फाइनली फ्रेंड, आज बीए सेमेस्टर 1 का जो जियोग्राफी ऑनर्स से है, जियोग्राफी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आज तीसरा चैप्टर के कुछ कंटेंट के बारे में जानते हैं, क्या क्या टॉपिक हैं शॉर्ट में जानते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग ऑन द बोर्ड। इस चैप्टर का जो नाम है वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है। कॉन्टिनेंटल थ्योरी मतलब इसे पढ़ना है, कॉन्टिनेंटल थ्योरी। ठीक है, तो वेगनर जलवायु विज्ञानवेता थे, ठीक ना। मतलब जो वेगनर महोदय जो थे किस विज्ञान मतलब किस विषय के शास्त्र थे, जलवायु विज्ञान के थे। और महाद्वीप क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है उसी को हम शॉर्टली बता दे रहे हैं। महाद्वीप क्या है, तो महाद्वीप पृथ्वी पर सबसे बड़े भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूखंड है मतलब धरातल है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पृथ्वी के सबसे बड़े भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर भूखंड की जो प्रतिशत में है 29% ये भूखंड है। ठीक है, और जो उसके विपक्ष में है मतलब जलमंडल है, जलमंडल 71% है। ठीक है, ये दोनों याद रख लेना, पहले बता चुके हैं कि भूखंड हमारा 29% है और जो जलमंडल है 71% है। ठीक है, और नेक्स्ट जानते हैं वेगनर के अनुसार पृथ्वी कैसा था। मतलब जो अभी पृथ्वी का जो भूखंड है, स्थल है, महासागर है, वो पहले कैसे था वेगनर के अनुसार। ठीक है, तो वेगनर कहते हैं कि मध्य मेसोजोइक कल्प के प्रारंभ तक सभी महाद्वीप एक विशाल खंड के रूप में एकत्रित थे। ठीक है ना, जैसे तो पृथ्वी अगर मान लीजिए यहाँ अगर सपोज मान लीजिए ये धरती है, तो धरती सब एक ही जहाँ था, एक ही मतलब धरातल सब भूखंड एक ही जहाँ था। ठीक ना, और इसके बाद चारों तरफ क्या था, पानी ही पानी था। लेकिन इसके बाद बताते हैं वैज्ञानिक लोग, भूगोलवेत्ता लोग बताते हैं कि जो स्थलखंड है और इसे नाम दिया गया, जो स्थलखंड है इसे कहा गया है पेंजिया। क्या कहा गया है, पेंजिया कहा गया। ठीक ना, जो स्थलखंड है उसे कहा गया पेंजिया, और जो पानी वाला भाग था, ये जो पानी वाला भाग इसे कहा गया पेंथालसा। ठीक ना, यानी पानी वाला भाग को पेंथालसा कहा गया और जो भूखंड था उसे कहा गया पेंजिया। ठीक है, अब है आर्थर होम्स का। आर्थर होम क्या कहते हैं, आर्थर होम्स ने पेंथालसा को प्रशांत महासागर कहा। जो होम्स महोदय थे ना, ये क्या कहे पेंथालसा को प्रशांत महासागर कहा था। वेगनर के अनुसार लॉरेंसिया, वेगनर के अनुसार अब क्या है कि लॉरेंसिया किसे कहा गया, तो महाद्वीप के उत्तरी भाग ग्रीनलैंड को और लॉरेंसिया कहा गया। ठीक ना, ग्रीन मतलब जो पृथ्वी पर जो ग्रीनलैंड है अभी उसे क्या कहा गया, यहाँ लॉरेंसिया कहा गया। ठीक ना, पूछता है कि ग्रीनलैंड को लॉरेंसिया कहा जाता है या लॉरेंसिया किसे कहा जाता है, तो महाद्वीप के उत्तरी भाग को ग्रीनलैंड को लॉरेंसिया कहा जाता है। अब है अंगारालैंड। अंगारालैंड क्या है, एशिया, यूरोप एवं आइलैंड को आगरालैंड कहा जाता है। इस सभी मिला करके एशिया, यूरोप और आइलैंड मिला करके क्या कहलाता है, ये कहलाता है आगरालैंड। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड। गोंडवाना क्या है, एशिया संपूर्ण, एशिया और संपूर्ण अफ्रीका। ठीक है, एशिया भी है और संपूर्ण अफ्रीका भी है, और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका मिला करके इसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड। एशिया, संपूर्ण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका मिला करके गोंडवाना लैंड हो गया। अब पृथ्वी के अधिकतर जो खंड है ट्रायसिक और जुरासिक क्रिटेशियस में काल में हुआ है गतिशीलता। मतलब जो अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, ये टूट टूट करके सब अलग अलग हो गया। ठीक ना, पहले था जो भूखंड एक जहाँ था, ऐसे ऐसे भूखंड एक जहाँ था, और ये कौन से काल में टूटा है, तो पूछता है कि पृथ्वी जो मतलब भूखंड अलग अलग जो हुए हैं, जो महाद्वीप बन गए हैं, वो कब हुए थे, तो अधिकतर जो काल में हुए थे यही काल में हुए थे, ट्रायसिक काल में, जुरासिक काल में और क्रिटेशियस काल में। ये मतलब अधिकतर गतिशील होकर के प्लेट हो जो भी हो अलग हो गया। ठीक ना, तो ये हुआ काल के लिए। और है पृथ्वी के अधिकतर पृथ्वी के एक स्थलखंड विलग होने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुआ। अब पूछता है कि चंद्रमा मतलब कैसे उत्पत्ति हुआ, तो भूगोलवेत्ता बताते हैं कि बहुत पहले मतलब पृथ्वी पर एक की मतलब भूखंड था। ठीक है, भूखंड किसी कारणवश वहाँ से हट करके और एक चंद्रमा बन गया। ठीक है, और जहाँ भूखंड जो चंद्रमा का जो जगह था वहाँ एक महासागर बन गया। ठीक है, उस महासागर का नाम रखा गया प्रशांत महासागर। ठीक है,
जहाँ अभी प्रशांत महासागर है, मतलब जहाँ ये प्रशांत महासागर है वहाँ पर पहले क्या था, चंद्रमा का मतलब भूखंड था, और वही भूखंड मतलब अलग होकर के हमारे यहाँ प्रशांत महासागर बन गया और ये चंद्रमा अलग बन गया। आज चैप्टर 3 का वेगनर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत मतलब कुछ टॉपिकें बता दिए हैं, और इसके बारे में जैसे कि पृथ्वी की कितने प्लेट हैं, कितने महासागर हैं, कौन कौन सागर है, किस दिशा में है, कैसे मैप बनेगा, ये सब आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।